तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एस्पर्सिव। दोस्तों एस्पर्सिव का मतलब होता है निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला, यानी कि ऐसी चीज़ है जो बहुत ही क्रिटिसिज्म से भरी होती है, बदनामी से भरी होती है, यानी कि जो निंदा या फिर बदनामी करने वाली होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एस्पर्सिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिफेमेटरी, स्लैंडरस, मलिशियस या फिर इंसल्टिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब कि हमारी टिप्पणियां करती है, हमारी निंदा करती है, हमें बदनाम करती है, क्रिटिसाइज करती है, हमारी आलोचना करती है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफेमेटरी, स्लैंडरस, मलिशियस या फिर इंसल्टिंग इन सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, रिस्पेक्टफुल या फिर एडमिरेटिव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी तारीफ करती है, हमारी प्रशंसा करती है, सराहना करती है, हमें इज्जत देती है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, रिस्पेक्टफुल या फिर एडमिरेटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिकल वॉज फुल ऑफ एस्प्रेसिव रिमार्क्स अबाउट द पॉलिटिशियन, यानी कि वो जो आर्टिकल था वो किसी जो है वो नेता के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में जो है वो बहुत ही बड़ा निंदा करने वाला आर्टिकल था, जिसमें बहुत सारे जो है वो मतलब कि बदनाम करने वाले एलिगेशंस थे, बहुत ज़्यादा रिमार्क्स थे, यानी कि चीज़ें लिखी गई थी उसमें ऐसी ऐसी जो कि किसी पॉलिटिशियन को बदनाम करे, किसी पॉलिटिशियन की आलोचना करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्पर्सिव इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है असॉर्टेटिव। दोस्तों असॉर्टेटिव का मतलब होता है वर्गीकरण करने वाला, प्रकार चुनने वाला, टाइप या फिर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड करना किसी चीज़ को, यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो अलग अलग करते हो, यानी कि सेम टाइप की चीज़ों को एक जगह पर रखने की कोशिश करते हो, उन्हें अलग अलग करके, तब हम उसे कहते कहते हैं असॉर्टेटिव, यानी कि किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, डिवाइड करके बाद में से उसमें चूज करना कि हमें कौन सी चीज़ें एक साथ रखनी है। तो इस तरीके की जो हमारी एक्टिविटी होती है तो उसे हम कहते हैं असॉर्टेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रुपिंग, कैटेगराइजिंग या फिर मैचिंग, यानी कि किसी चीज़ के ग्रुप बनाना, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, उन्हें मैच करना, तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग, कैटेगराइजिंग या फिर मैचिंग। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है मिक्स्ड, डिसऑर्डर्ड या फिर अनक्लासिफाइड, यानी कि जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, जिनकी कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती है, जिनका कोई क्रम नहीं होता है, जो सारी चीज़ें मिक्स्ड होती है, जो अनक्लासिफाइड होती है, यानी कि सारी चीज़ें मिक्स है एक ही जगह पर, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड, डिसऑर्डर्ड या फिर अनक्लासिफाइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीम फॉलोड एन असॉर्टेटिव अप्रोच टू अरेंज द बुक बाय जॉनरा, यानी कि टीम ने क्या किया, असॉर्टेटिव अप्रोच को फॉलो किया ताकि वो जॉनरा के हिसाब से जो है वो बुक्स को अरेंज कर सके, यानी कि उन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक टाइप की बुक्स, एक जॉनरा की बुक जो एक जगह रखी और बाकी सारे जॉनरास की बुक जो है वो अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से, टाइप के हिसाब से उन्होंने अलग अलग अरेंज की। तो इस तरीके से आप जो है वो असॉर्टेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बोनांजा। दोस्तों बोनांजा का मतलब होता है बहुत लाभदायक चीज़, कोई फ़ायदेमंद चीज़ या फिर खजाना जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आज मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, यानी कि किसी चीज़ में से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, तो उसे हम कहते हैं बोनांजा, यानी कि बिल्कुल लॉटरी लग जाना, कोई खजाना ही मिल जाना या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना, तो उसे कहा जाता है बोनांजा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है जैकपॉट, ट्रेजर या फिर गोल्ड माइन। दोस्तों ट्रेजर या फिर गोल्ड माइन का मतलब होता है कि जैसे कि सोने की खदान हाथ लग जाना, जैसे कि खजाना हाथ लग जाना, तो उसे हम कहते हैं जैकपॉट, ट्रेजर या फिर गोल्ड माइन।
एंटोनिम इसका है लॉस, मिसफॉर्चून या फिर ड्रॉट। दोस्तों लॉस का मतलब होता है कि कोई चीज़ गवा देना। मिसफॉर्चून का मतलब यहाँ पर है कि अभागा होना, बेसिकली नसीब ना होना किसी चीज़ के लिए। और ड्रॉट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अभाव हो जाना, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, तो उसे हम कहेंगे ड्रॉट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फेस्टिव सीजन प्रूव टू बी अ बोनांजा फॉर लोकल शॉपकीपर्स। यानी कि जो लोकल शॉपकीपर्स है, यानी कि जो दुकानदार है, उनके लिए जो फेस्टिव सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, किसी खजाने से, किसी ट्रेजर या फिर जैकपॉट से कम नहीं होता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोनांजा इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोलेट। दोस्तों कोलेट का मतलब होता है तुलना करना, किसी चीज़ को मिलाना या फिर एकत्र करना। यानी कि इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो मतलब कि इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, उसको तुलना करते हो, तो ये भी हम उसके लिए भी हम जो है वो कोलेट यूज़ करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, मिला रहे हो, एक जगह पर ला रहे हो, तो उसके लिए भी आप जो है वो कोलेट का यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गैदर, असेंबल, ऑर्गेनाइज या फिर कंपाइल। गैदर असेंबल का मतलब होता है किसी चीज़ को एकत्र करना, मिलाना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि अच्छे से यानी कि लगाना, किसी चीज़ को तय करना। और कंपाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ जोड़ना, तो उसे हम कहते हैं कंपाइल। एंटोनिम इसका है स्कैटर, डिस्पर्स, कंफ्यूज या फिर डिसऑर्गेनाइज। स्कैटर या फिर डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना कोई चीज़। कंफ्यूज का मतलब होता है कि थोड़ा भ्रमित हो जाना, थोड़ा उलझ जाना अपने थॉट्स में। और डिसऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि तहस नहस करना, किसी चीज़ को इधर उधर कर देना, उथल पुथल करना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लाइब्रेरियन हैड टू कोलेट द पेजेस बिफोर बाइंडिंग द रिपोर्ट्स। यानी कि रिपोर्ट्स को जो है वो एक साथ जोड़ने से पहले, यानी कि रिपोर्ट्स को बाइंड करने से पहले जो है वो लाइब्रेरियन ने क्या करना होता है, तो लाइब्रेरियन को जो है वो मतलब कि सारी चीज़ों को एक साथ लाना होता है, उनको कंपेयर करना होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगेगी, और उस हिसाब से बाद में एक साथ लाकर जो है वो उन्हें यानी कि पेजेस को कोलेट करना होता है, यानी कि मिलाना होता है, बांधना होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफीक। दोस्तों डिफीक का मतलब होता है ईश्वरीय या फिर भगवान जैसा, यानी कि जिसमें भगवान जैसी क्वालिटीज़ होती है, जो गॉडली होता है बेसिकली, यानी कि जिसमें गॉडली क्वालिटीज़ होती है, जो भगवान जैसा होता है, ईश्वरीय होता है, तो उसे हम कहेंगे डिफीक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिवाइन, गॉड लाइक या फिर हेवनली। डिवाइन, गॉड लाइक या फिर हेवनली का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्योर है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि भगवान से कोई जुड़ा हुआ कोई काम है, यानी कि कोई बंदा है, कोई इंसान है, कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान जैसी है, भगवान से जुड़ी है। हेवनली है यानी कि स्वर्गीय है, गॉड लाइक है, भगवान जैसी है, डिवाइन है यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो उसे हम कहते हैं डिवाइन, गॉड लाइक या फिर हेवनली। वही हमारा एंटोनिम इसका है मॉर्टल, अर्थली या फिर ह्यूमन। दोस्तों अर्थली का मतलब होता है जो सांसारिक है, यानी कि हमारी इस दुनिया से रिलेटेड है। ह्यूमन का मतलब आपको पता है इंसान, यानी कि इंसान से रिलेटेड। वहीं मॉर्टल का मतलब होता है जो मतलब कि नश्वर है, जो चीज़ें यानी कि जो समाप्त होती है, जो खत्म होती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो भगवान की तरह परमानेंट नहीं होती, एटर्नल नहीं होती, यानी कि बिल्कुल भी जो है वो मतलब शाश्वत नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं मॉर्टल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द किंग वॉज वर्शिप बाय हिज पीपल एज अ डिफेक फिगर। यानी कि वो जो किंग था उसको जो है वो अपनी प्रजा द्वारा जो है वो मतलब कि ऐसे पूजा जाता था जैसे कि वो कोई भगवान हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफेक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉपरी। दोस्तों फॉपरी का मतलब होता है बनावटीपन या फिर दिखावा करना, तो उसे हम कहते हैं फॉपरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वैनिटी, शोइनेस या फिर फ्लैशीनेस, यानी कि दिखावा करना, बहुत ज़्यादा बनावटीपन करना, तो उसे हम कहते हैं वैनिटी, शोइनेस या फिर फ्लैशीनेस। वैनिटी का मतलब वैसे तो होता है घमंड, ओके, मतलब कि अहंकार होना किसी चीज़ को लेकर। एंटोनिम इसका है मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी या फिर हम्बलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा विनम्रता होना, बहुत ज़्यादा सौहार्द की भावना होना, सिंप्लिसिटी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ग्राउंड टू अर्थ होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी या फिर हम्बलनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
हिज ऑब्सेशन विथ क्लोथ्स वाज प्योर फॉपरी। यानी कि जिस तरह से उस पे जो है वो कपड़ों का जुनून एक सवार रहता है, यानी कि जिस तरह से वो दिखाता है लोगों की कि उसे कपड़े पहनना, यानी कि अलग अलग तरीके के कपड़े कपड़े ट्राई करना, एक फैशन सेंस उसे फैशन आइकॉन उसे बनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पूरा दिखावा है, यानी कि बनावटीपन है उसका, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उसको जो है वो कपड़ों को लेकर ऑब्सेशन है ही नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉपरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लस्टरेट। दोस्तों लस्टरेट का मतलब होता है शुद्ध करना, पवित्र करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को बहुत प्योर बना देना, तो उसे हम कहते हैं लस्टरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्यूरिफाई, क्लेंस या फिर सैंक्टिफाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो शुद्ध कर देना, किसी चीज़ का शुद्धिकरण करना, किसी चीज़ को बिल्कुल साफ सुथरी करना या फिर पवित्र बना देना, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिफाई, क्लेंस या फिर सैंक्टिफाई। एंटोनिम इसका होता है पॉल्यूट, कंटामिनेट या फिर डिफाइल, यानी कि किसी चीज़ को दूषित कर देना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि बुरी बना देना, गंदी कर देना, किसी चीज़ को खराब करना, कलंकित करना, तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूट, कंटामिनेट या फिर डिफाइल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रीस्ट लस्टरेटेड द प्लेस विथ होली वाटर बिफोर द सेरेमनी, यानी कि जो पंडित था उसने क्या किया कि कोई भी किसी भी रस्म की शुरुआत करने से पहले, यानी कि सेरेमनी की शुरुआत करने से पहले उसने क्या किया कि उस जगह को पूरी तरीके से पवित्र बना दिया, होली वाटर यानी कि पवित्र जल छिड़क कर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लस्टरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेट्रस। दोस्तों पेट्रस का मतलब होता है पथरीला, कठोर या फिर चट्टान जैसा, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो पत्थर जैसी है, जो पत्थर जैसी हार्ड है, तो उसे हम कहते हैं पेट्रस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रॉकी, स्टोनी, हार्ड या फिर सॉलिड, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा पथरीली है, चट्टान जैसी है, पत्थर जैसी है, तो उसे हम कहते हैं रॉकी, स्टोनी या फिर सॉलिड। एंटोनिम इसका होता है सॉफ्ट, स्पंजी, मैलिएबल या फिर टेंडर। दोस्तों सॉफ्ट और स्पंजी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मुलायम, कोमल या फिर नरम होना। मैलिएबल का मतलब होता है जिसे आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई धातु। टेंडर का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुलायम होना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ पेट्रस बोन, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोज निकाला, तो ऐसी हड्डी खोज निकाली जो बहुत ज़्यादा कठोर थी और पथरीली टाइप थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, यानी कि पत्थर जैसी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेट्रस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉल्यूस्केट। दोस्तों मॉल्यूस्केट का मतलब होता है कोमल या फिर नरम बनाना, मुलायम करना किसी चीज़ को, यानी कि ये जो मुलायम करने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि एक क्रिया है कि किसी चीज़ को मुलायम बनाना, मुलायम करना, नरम बनाना, कोमल बनाना, तो उसे हम कहते हैं मॉल्यूस्केट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सॉफ्टन, स्मूथ या फिर रिलैक्स, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा कोमल, नरम या फिर मुलायम बनाना। एंटोनिम इसका होता है हार्डन, स्टिफन या फिर टफन। हार्डन का मतलब होता है किसी चीज़ को कठोर बनाना, कड़क बनाना। स्टिफन का मतलब होता है कोई चीज़ अकड़ जाना। और टफन का भी मतलब यही होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड होना, तो उसे हम कहते हैं हार्डन, स्टिफन या फिर टफन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंडीशनर हेल्प टू मॉलिस्केट हर ड्राई एंड रफ हेयर, यानी कि कंडीशनर ने क्या किया कि उसके जो ड्राई और फ्रीजी टाइप जो हेयर थे, यानी कि जो रफ हेयर थे, जो रूखे सूखे बाल थे उसके, उनको जो है वो नरम बना दिया, मुलायम कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉलिस्केट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है टेरीन। दोस्तों टेरीन का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, यानी कि सांसारिक, यानी कि धरती का जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारी अर्थ से जुड़ी हुई है, जो इस संसार से जुड़ी हुई है, इस धरती से जुड़ी हुई है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं टेरीन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है अर्थली, वर्ल्डली या फिर टेरेस्ट्रियल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सांसारिक है, इस धरती से जुड़ी है या फिर इस यानी कि संसार से जुड़ी है, तो इसे हम कहते हैं अर्थली, वर्ल्डली या फिर टेरेस्ट्रियल। अब अगर बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है हेवनली, सेलेस्टियल या फिर स्पिरिचुअल। हेवनली का मतलब होता है जो स्वर्गीय चीज़ें हैं, सेलेस्टियल का मतलब होता है जो ब्रह्मांडीय है, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, यानी कि भक्ति से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मॉन्ग गिव अप ऑल टेरिन प्लेजर्स इन सर्च ऑफ इनर पीस। यानी कि जो मॉन्क है, यानी कि एक जो साधु था और एक जो मतलब कि एक जो तपस्वी होता है, उसने क्या किया कि दुनिया में जितने भी टेरिन प्लेजर्स है, यानी कि इस पृथ्वी से जुड़े हुए, इस संसार से जुड़े हुए जितने भी सुख है, उसने सभी को छोड़ दिया। किस चीज़ के लिए? तो एक मतलब कि अपनी अंदर की शांति को खोजने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेरिन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो पिन कमेंट है, वहाँ से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।